पहले अवैध मजारों को हटाया, फिर धर्मांतरण पर लगाम लगाया। यूसीसी लगाकर सबको चौंकाया, अब धामी ने नया फैसला लाया। देवभूमि की जमीन रहेगी विवादों से खाली, धामी सरकार ने योजना बना डाली। उत्तराखंड सरकार पूरे फुल फॉर्म में है। धामी सरकार ने ठान लिया है कि वो अब गैर हरकतों पर एक्शन लेंगे। पहले अवैध मजारों को उजाड़ा, फिर धर्मांतरण करने वालों का खेल बिगाड़ा। यूसीसी की तैयारी चल ही रही है, लेकिन अब तो माजरा ही पूरा का पूरा टाइट हो गया, क्योंकि धामी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जो योजना बनाई है उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सीएम धामी का टारगेट अब पूरी तरह से उत्तराखंड को स्वच्छ करने का है। इसलिए सरकार एक एक कर हर एंगल से वो सारी बाधाएं खत्म कर रही है जिसकी लंबे समय से कल्पना थी। सरकार के इस एक्शन की वजह से उत्तराखंड में भूचाल मचा है। यूसीसी को लेकर चल रहा संग्राम के बीच उत्तराखंड सरकार ने जो फॉर्मूला लाया, अब तक शायद दूसरे राज्यों ने सोचा नहीं होगा। अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में भी पिछले लंबे समय से चल रही खींचतान में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो काम देवभूमि के लिए धामी सरकार कर रही है वो काम शायद किसी ने नहीं किया और ना ही करने की हिम्मत जुटाई। धामी सरकार के फैसले आने वाले वक्त में नजीर बनेंगे, क्योंकि पहाड़ का कोई मुख्यमंत्री ऐसा करने वाला पहला सीएम होगा। दरअसल उत्तराखंड में नया कानून लागू होने से भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। धामी सरकार ने अपने मास्टर प्लान में खास योजना बनाई है। कैबिनेट में पास होने के बाद अब सरकार इसको लेकर अध्यादेश ला सकती है। उत्तराखंड में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की धामी सरकार की मुहिम अब जोर पकड़ सकती है। अभी तक सरकार के स्तर पर जितने भी प्रयास किए गए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड भूमि अतिक्रमण अध्यादेश में कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत शिकायतकर्ता सीधे डीएम से इस तरह के मामलों की शिकायत कर सकेगा। डीएम की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित समिति मामले की जांच पुलिस के निरीक्षक रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी से कराएगी। कानून में पीड़ित राहत देते हुए जमीन पर कब्जे करने वाला या आरोपी पर ही मालिकाना हक साबित करने का भार डाला गया है। आरोप सही साबित होने पर कम से कम 7 साल या अधिकतम 10 साल तक कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बस इतना ही नहीं, इसके लिए पूरी योजना बना ली गई है। जमीन पर कब्जा करने वालों को ऐसी संपत्तियों के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नए कानून में पुराने कब्जों को भी शामिल करते हुए कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों के लिए विशेष कोर्ट का गठन होगा। अध्यादेश के तहत प्रदेश में जमीन अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार विशेष कोर्ट का गठन करेगी। इनमें डीएम या डीएम की ओर से अधिकृत किसी अधिकारी की संस्तुति पर जमीन अतिक्रमण या हथियाने के हर मामले का संज्ञान लेकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद जज की ओर से आदेश पारित किया जाएगा। विशेष कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इस अध्यादेश में एक बात और साफ होगी कि व्यक्तियों का समूह और निजी संस्था पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संस्था किसी जमीन या संपत्ति पर धमकी, छल, बिना किसी कानूनी अधिकार के बल पर कब्जा करते हैं या कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो इसे भी अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा। मतलब साफ है, धामी सरकार पूरी तैयारी के साथ फैसले ले रही है और लगातार देवभूमि में हो रही ऐसी घटनाओं पर चाबुक चला रही है।